गुड आफ्टरनून सर। लास्ट टाइम हम देख रहे थे यूरोपियन कन्क्वेस्ट। यूरोपियन लोग फोकस थे अफ्रीका पे, तो फोकस थे मिनरल्स चाहिए थे उनको। बहुत फेमस सिटी एल्डोरेडो, वहां से गोल्ड चाहिए था। टेबल्ड सिटी ऑफ गोल्ड भी बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी आए चाहते हैं। दूसरी चीज इसके अंदर आयरिश पोटैटो फेमाइन, इसकी डेट 1885 से 1849। पोटैटो फेमाइन क्यों बोलते हैं? बिकॉज आयरलैंड वाले पोटैटो बहुत ज्यादा खा रहे थे उस टाइम पे, स्पेशली द पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। ज्यादा क्यों खा रहे थे पोटैटो? बिकॉज इट वाज चीपर। पोटैटो आया कहाँ से था? साउथ अमेरिका। तो ऑलमोस्ट तुम देखोगे एक्सक्यूज मी सर। 1 करोड़ लोग सर एक। यस। सर, अगर पोटैटो साउथ अमेरिका से आया था तो उस पे कहते हैं वो चीपर कैसे हुआ? उस पे भी तो चार्जेस लगे होंगे आने के, पोटैटो तो का चीपर तो वो भी नहीं हुआ। मान लो पोटैटो का तुम मार्केट में जाना और तुम सीड लेके आना। लेट्स से तुम क्यूकम्बर के सीड लेके आते हो, सीड का पैकेट तुम्हें पड़ेगा ऑलमोस्ट 20 रुपी मैक्स। 20 रुपए में तुम्हें ऑलमोस्ट 50 सीड्स मिल जाएंगे, यानी 50 प्लांट तुम ग्रो कर सकते हो। और एक प्लांट पे ऑलमोस्ट अगर मान लो तो 1 kg क्यूकम्बर एवरेज पे लग ही जाएंगे। और 1 kg क्यूकम्बर तुम्हें मिल रहा है। आई थिंक तुम्हें आंसर मिल गया होगा। ओके सर। सीड का प्राइस हो सकता है एक बार कॉस्टली हो, लेकिन एक बार क्रॉप लगने लग गई ना तो फिर वो नहीं होता है। एक बार कॉस्टिंग होती है थोड़ी बहुत अगर सीड ले आओ, लेकिन बाद में देयर इज वेरी हाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। सो आयरिश लोग बहुत ज्यादा फोकस थे पोटैटो पे बिकॉज चीपर था। लेकिन जैसे ही पोटैटो की क्रॉप जो खराब हुई उसके बाद में फेमाइन आ गया, बिकॉज उनके पास में खाने के लिए कुछ बचा नहीं। इसीलिए होता है ओवर डिपेंडेंस ऑफ वन क्रॉप वाज देयर। और 1 करोड़ लोग की उनकी डेथ होगी। दूसरी चीज बहुत सारे डबल जो लोग थे वो वहां से चले गए। डबल जो लोग थे इमिग्रेशन हो गया उनका। इमिग्रेशन मतलब दूसरे जगहों पे चले गए इन द सर्च ऑफ वर्क। सो सबसे पहले, अच्छा इसमें भी ना लॉजिक है, सबसे पहले पोर्टुगल और स्पेन ने जो है कन्क्वेस्ट किया अमेरिका का और बाकी बाकी कंट्रीज का। पोर्टुगल और स्पेन ने सबसे पहले क्यों किया? व्हाट इज द लॉजिक? ब्रिटेन ने क्यों नहीं किया? इसका आंसर मैं तुम्हें बताता हूँ। इसका आंसर है, तब तक गैस कर सकते हो तुम? एनी गैसेस? नो सर। अच्छा एक मिनट रुको। इसके अंदर अगर हम देखते हैं, सर हमारे ऊपर भी पोर्टुगीज ने राज किया था ना? थोड़े टाइम तक गोवा पे, हाँ। तो इसका आंसर इसमें करता हूँ। वर्ल्ड मैप को देखो। वर्ल्ड मैप के अंदर इफ यू विल सी, तो यहाँ पे ये दो कंट्री दिखेंगे तुम्हें, स्पेन और पोर्टुगल। ये अलग से बाहर की तरफ है, यूके थोड़ा ऊपर है। ये लोग जो अफ्रीका के और अमेरिका के थोड़ा सा क्लोज है अगर इनको यहाँ जाना है। दूसरी चीज ये तो होगी ज्योग्राफी। फिर तुम बोलोगे सर यूके भी कोई ज्यादा दूर नहीं है, आइसलैंड भी तो पास में है, ग्रीनलैंड तो और भी ज्यादा पास में है। बट ये जो हो गया तुम्हारा इक्वेटर, 0 डिग्री लाइन, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये तुम्हारा आर्कटिक सर्कल। जितना ज्यादा इधर ऊपर लैटिट्यूड इंक्रीज होगा उतना ज्यादा क्या इंक्रीज होगा? विंटर। तो यूके के पास में है, मतलब वो ट्रेवल कर सकता है। बट यहाँ पे जो है ज्यादा लो टेम्परेचर की वजह से शिपिंग थोड़ी डिफिकल्ट होती है। टाइटैनिक का तुमने एग्जांपल देखा ही होगा। टाइटैनिक के पीछे लॉजिक क्या था? व्हाई द टाइटैनिक क्रैश? सर वो ग्लेशियर से टकरा गई थी। तो ये जब सी में ट्रेवल करेंगे, अगर सी के अंदर ये सब चीजें होंगी, बर्फ होगी, ग्लेशियर्स होंगे, तो डिफिकल्ट होता है ट्रेवल करना। यहाँ पे स्पेन पोर्टुगल है थोड़े क्लोजर टू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, थोड़ा टेम्परेचर ठीक है, तो सबसे पहले इन्होंने ही शुरू किया था। वास्को डी गामा और ये तो सब यही कोई से। वे नहीं है क्या शिपिंग करने का? कोई भी वे नहीं है ऐसे कंडीशन में शिपिंग करने का? उस टाइम पे नहीं था, अभी है। अभी तो तुम्हारे पास सोनार है। सोनार पता होगा ना, जो शिप्स यूज करते हैं। तो पहले से ही मैप पे तुमने मूवीज में देखा होगा ना, शिप वाले ऐसे थोड़ी ना कि वो लोग बाइनोक्यूलर्स लगा के बैठे रहते हैं। वो मशीन देखी होगी, उसमें टिक टिक ऐसे दिखाता रहता है कि इट इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स यू।
वो ये सब जो होता है वो अभी टेक्नोलॉजी है, इससे भी अच्छी टेक्नोलॉजी अभी तो मर्चेंट शिपिंग में। बट उस टाइम लॉजिक ये था कि आप लोग शुरुआत करो, इसीलिए वास्को डिगामा यहाँ से गया था इंडिया की तरफ, इसीलिए कोलंबस यहाँ पे गया था, इधर यूएसए और अमेरिका दोनों तरफ। तो इस ये लॉजिक था कि पोर्टुगल और स्पेन ने स्टार्टिंग करी, बट सस्टेन किसने करी? यूनाइटेड किंगडम। कोशिश तो फ्रांस ने भी करी थी, ये रहा फ्रांस। फ्रांस जो है उतना पॉपुलर नहीं हुआ, वो एक ऑल टुगेदर डिफरेंट टॉपिक है, क्यों नहीं हुआ वो हम बाद में देखेंगे। बट अभी जो हमें देखना है कि पोर्टुगल और स्पेनिश कॉन्क्वेस्ट, कॉन्क्वेस्ट किसके लिए? अमेरिका पे कॉलोनाइजेशन करना है, कॉलोनीज बनानी है। कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, कॉलोनाइजेशन, कॉलोनीज बनाना। वैसे तो हम जिस एरिया में रहते हैं हम भी उसको कॉलोनी बोलते हैं, अगर किसी ने नोटिस किया हो, बट वो कॉलोनी और रियल में कॉलोनी में बहुत डिफरेंस होता है। कॉलोनी इज समथिंग कि मान लो तुमने एक लैंड ले ली और उस पर फिर प्लॉटिंग कर दी, और फिर हर एक अलग अलग लोगों ने अलग अलग प्लॉट्स ले लिए, सो दैट इज द कॉलोनी। तो ऐसा हो सकता है कि जिस इंसान की लैंड ओरिजिनल थी बोल सकता है कि ये मैंने कॉलोनी बना दी। ऐसे ही पहले के टाइम पे ये लोग क्या करते थे, अफ्रीका था, अफ्रीका के ऊपर गए, अफ्रीका का भी हम लेटर ऑन देखेंगे, ऐसे डिवीजन किया हुआ है स्ट्रेट लाइन। ये अफ्रीका मेरी कॉलोनी है, लो भाई ये अमेरिका वाले ले जाओ, सॉरी जर्मनी वाले ले जाओ, स्पेन वाले ले गए, कुछ यूके वाले ले गए, कुछ फ्रांस वाले ले गए, कुछ इटली वाले ले गए। ऐसे डिवीजन, और जैसे केक नहीं काटते हैं ऐसे कट किया उन्होंने पूरे अफ्रीका। तो दिस वाज द थिंग। और यूरोपियन ने क्यों किया? बिकॉज यूरोपियन के पास में बहुत सारी चीजें थी। एक चीज तो थी सुपीरियर फायर पावर, डायनामाइट अटैक कर सकते हैं शिप्स पे, वो फायर पावर यूज कर सकते हैं, गन्स यूज कर सकते हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा सुपीरियर पावर जो स्पेनिश लोगों के पास में था, स्पेन से जो कन्वर्स आए थे अमेरिका में, उनके पास में थे जर्म्स। कौन थे जर्म्स? स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स काफी लोगों को हो जाता है, एक बार हो जाता है तो इम्यूनिटी बन जाती है, पहली बार में होता है सबको। अमेरिका में जो ओरिजिनली लोग रहते थे, जो लोग अमेरिका में रहते थे, उन लोगों के पास में इसकी इम्यूनिटी नहीं थी। तो इम्यूनिटी नहीं थी, स्पेन से जर्म आए, तो जैसे ये लोग उनके टच में आएंगे तो वो उन लोगों की डेथ होगी। डेथ की होगी सर, स्मॉल पॉक्स इतनी कोई हाईफाई डिजीज तो नहीं है, बट अभी नहीं है, उस टाइम तो थी। मेडिसिन नहीं थी, हेल्थ फैसिलिटीज नहीं है। और जैसे कोविड जैसे था, शुरुआत में कोविड जो था ऐसे बोलते चाइना ने यूज तो किया कि स्पेन के लोगों की डेथ नहीं होती थी जो लोग लेके आते थे? वहां पे था, वहां पे इम्यूनिटी आ गई थी। जैसे ओके कोविड पहली बार में जब आती है ना स्मॉल पॉक्स, तो स्मॉल पॉक्स किसी को हुआ है? सर मुझे हुआ है। तो एक बार जब आ जाता है ना फिर लाइफ में कभी नहीं होता है। बट उसके लिए ऐसा नहीं है, वो कई बार वो डेडली भी हो जाता है, कई बार इफेक्ट अलग अलग होते हैं। जैसे कोविड का स्ट्रेन अगर तुमने नोटिस किया हो तो महाराष्ट्र में पहले अलग से स्ट्रेन आया था, फिर अभी वो दिल्ली में आया, कुछ स्टेट्स में अभी भी उतना नहीं आया। तो वो थोड़ा ये भी डिपेंड करता है कि कैसे रिएक्ट करेंगे। तो सर कोविड का एकदम इंडियन म्यूटेंट बन चुका है, इस ईयर में एकदम इंडियन म्यूटेंट बन चुका है। हमने चाइनीज म्यूटेंट को इंडियन म्यूटेंट बना दिया कोविड के। इंडियन म्यूटेंट उसको नहीं बोलना चाहिए, आई एम स्ट्रिक्टली अगेंस्ट दैट। इट इज अ पॉलिटिकल थिंग कि तुम चाइनीज वायरस को, या कोरोना वायरस को उसका इंडियन म्यूटेंट बोल रहे हो। सिंगापुर ने बोला था, सिंगापुर के म्यूटेंट भी बोला था कुछ लोगों ने, सिंगापुर ने केस कर दिया था। इंडिया के लोग इंडिया के वायरस को ही, चाइना के वायरस को इंडिया के वो बोल रहे हैं म्यूटेंट, ऐसा कुछ भी नहीं है वो कोविड वायरस है, उसके है स्ट्रेन्स हैं, अलग अलग स्ट्रेन्स है, दैट मैं उनसे एग्री वो नहीं कर रहा, बट उसको इंडिया वाला सर नहीं वो बोल। अपोजिट पॉलिटिकल पार्टी बोल रही है। ये एक काइंड ऑफ पॉलिटिकल होता है। अभी तक कोई भी कोविड वायरस पे, अभी तक चाइना अपने आप को ये नहीं मान रहा है कि हमने उसको बनाया है लैब्स में, इट इज अ थिंग। तो ये जो स्मॉल पॉक्स है, ये डेडली किलर इंट्रोड्यूस हुआ वहां पे, वहां पे अमेरिका में, वो डीप चला गया, और उसकी वजह से काफी सारी कम्युनिटीज की डेथ हुई। तो ओरिजिनली जो लोग इनहेबिटेंट्स थे अमेरिका में, जो लोग रहते थे, उनकी डेथ हो गई, उनमें बहुत ज्यादा डेडली टाइप में आया, और वो हो गया। अब एक चीज बताओ मुझे, सेम पॉइंट जो अक्षत ने लिया, ये वाला वायरस आया कहाँ से? स्पेनिश से। स्पेन वाले लोगों में जो अंतिका का डाउट था कि सर स्पेन में तो कुछ हुआ नहीं, उन लोगों की डेथ हो गई, तो स्पेन वाले अगर मान लो ये बोले नहीं ये स्मॉल पॉक्स हमने तो नहीं लाया, ये अमेरिकन म्यूटेंट है, तो डज इट साउंड लॉजिकल?
बस यही स्टोरी है जो कोविड वायरस और इंडियन म्यूटेंट। ओके सर। इसमें एक और चीज होती है, इस पूरे सिचुएशन को जो चाइना पे ब्लेम भी लगाया, दैट इज कि उन्होंने बायोलॉजिकल वॉरफेयर किया है। व्हाट इज द वर्ड ऑफ मीनिंग बायो? व्हाट सर? वर्ड मीनिंग ऑफ बायो, BIO। It's alive. यस, एनीथिंग दैट इज लिविंग। तो वैसे तो वॉरफेयर कैसे होता है, डायनामाइट से, गन से, शिप से, टैंक से, दैट इज नॉन लिविंग थिंग। पर बायोलॉजिकल किसी भी चीज का यूज करते हैं हम, सो दैट इज कॉल्ड एज बायोलॉजिकल वॉरफेयर। सबसे पहले वन पर्सन वाज द गवर्नर ऑफ मैसाचुसेट्स, और वहां पे जहाँ पे MIT भी है, काफी पॉपुलर है, वहां के जो गवर्नर थे जॉन विनथॉर्प, उन्होंने क्या कहा, जो स्मॉल पॉक्स इंट्रोड्यूस किया ना, दैट वाज अ गॉड्स ब्लेसिंग फॉर द कॉलोनिस्ट। उन्हें कुछ करना ही नहीं पड़ा। Near all died of smallpox, so as the Lord had cleared out our title to what we possess। उन्होंने कुछ करना ही नहीं पड़ा है, अपने आप इजीली इन लोगों की डेथ होगी, ना किसी को मारना पड़ा, ना कोई वॉर करनी पड़ी। जस्ट एक सिंपल से स्मॉल पॉक्स डिजीज ने इस पूरे कॉन्क्वेस्ट को इजी बना दिया स्पेनिश लोगों के लिए। और एक बार जब अमेरिका पे लोग आने लगे, तो फिर अमेरिका में रियल अमेरिकन जो है वो वैनिश हो गए, और जो ये लोग जो माइग्रेंट्स थे, कॉलोनाइजर थे, उनकी पॉपुलेशन अमेरिका में अभी भी अमेरिकन डिसेंट के लोग जो है, अमेरिकन रेस के जो लोग हैं वो कम है। बाकी जो लोग हैं वो अलग अलग कंट्री से आए हुए हैं। बराक ओबामा की जो फैमिली है वो केन्या से आई हुई है। ऐसे जब तुम ट्रेस करोगे तो हर किसी की फैमिली, किसी का इटालियन ओरिजिन है, किसी का स्पेनिश है, किसी का जर्मन है, बट अमेरिकन ओरिजिन बहुत कम लोग। तो सर अगर कीनिया से थे बराक ओबामा, सो हाउ कैन ही बी द प्रेसिडेंट? देयर इज नो रूल कि क्या कहते हैं, आपको वहीं से अमेरिका से होना पड़ेगा प्रेसिडेंट बनने के लिए। सिटीजनशिप तो हो गई ना, वो बहुत फादर ग्रेट ग्रैंडफादर ऐसा लिंक होता है, ऐसा नहीं होता डायरेक्ट अभी अभी आए हैं, बहुत टाइम पहले आए, जनरेशन मैच करते हैं। जैसे गुड़गांव है, गुड़गांव के अंदर क्या है कि जो सिटी है गुरुग्राम की, जो हाईवे के पास में है, वहां पे पहले लोग थोड़ी ना थे, वहां पे तो पहले फॉरेस्ट और सब फील्ड्स थे। वहां पे अभी जो लोग हाई राइज सोसाइटी में रह रहे हैं, उनकी जो जनरेशन होंगी, हो सकता है कुछ लोग माइग्रेट करके यूपी से आए हो, महाराष्ट्र से आए हो, इवन हरियाणा से भी इस पार्ट में आए हो, बट उनका जनरेशन तो वहां से काउंट होगा। बट अभी के लिए उनके पास में है रेजिडेंस, तो अभी तो ऑब्वियसली वो एलिजिबल है पोस्ट के लिए, डोमिसाइल्स के लिए। सो एक चीज इसके अंदर हमने देखी, जो स्मॉल पॉक्स है, स्मॉल पॉक्स एक ऐसी चीज थी जो गन्स के कंपैरिजन में नाइदर इट कुड बी बॉट और कैप्चर्ड, बट इट वाज समथिंग जो मोस्टली ये लोग तो इम्यून थे, इम्यूनिटी थी इनके अंदर। अब चाइना के, अच्छा एक चीज देखो, सिंपल सी चीज है अक्षत, हैव यू एवर हर्ड कि चाइना में सेकंड वेव आई है, थर्ड वेव आई? नहीं सर। क्यों? इंडिया के और सिंगापुर में क्यों बन रहे हैं? वर्ल्ड की लार्जेस्ट पॉपुलेशन में स्ट्रेन नहीं आ रहे हैं। चाइना के पास ऑलरेडी वैक्सीन रखी थी, उन्होंने शायद जानबूझ के किया तो था सर ये। वैक्सीन तो हमारे पास भी तो है ना सर, वैक्सीन तो हमारी हमारे पास। वैक्सीन नहीं है, हमारे पास बनी है। कुछ उनकी है वैक्सीन, साइनो कुछ करके नाम है, साइनो जो वर्ड चाइना के लिए यूज होता है, बट उनकी जो वैक्सीन है उनके पास है, कुछ स्ट्रेन नहीं आ रहे, तो कुछ तो है कंस्पिरेसी। ऐसा तो नहीं है कि एवरीथिंग सर इज ब्लैक एंड व्हाइट। को खरीद ही नहीं रहा चाइना की वैक्सीन को कोई और देश। तो वही नहीं, बात नहीं है सर, अगर पाकिस्तान वो देना भी नहीं पाकिस्तान ने लिया है, चाहेंगे। पाकिस्तान एंड चाइना आर फ्रेंड्स, पाकिस्तान तो लिया है पाकिस्तान ने सर, बाय लिया किया है। है। तब पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है तो उसने फ्री टाइप में ही दिया उन्हें। चाइना कुछ भी चीज फ्री में नहीं देता वर्ल्ड को। चाइना इज ओनली कंट्री जो बहुत इंटरेस्ट के साथ चीजें वापस लेता है। मैंने अगर बताया नहीं, बट श्रीलंका का जो पोर्ट है, कोलंबो पोर्ट, वो अभी चाइना ने ले लिया है। वो इसीलिए लिया है कि लोन दिया था कभी, बट रिटर्न अभी ले लिया। सर सब कोर्ट को ही बाय कर, कोर्ट को ही ले लिया। यस। सर नेपाल के साथ और पाकिस्तान के साथ भी ऐसे ही कर रहा है चाइना। यस, चाइना कुछ भी चीज फ्री में नहीं देता, देता बहुत है, तुम डिमांड करोगे तुम्हें मिल जाएगा, बहुत ज्यादा भी मिल जाएगा, बट इंटरेस्ट रेट इतना हाई होगा। कोलेटरल पे मनी एंड क्रेडिट में देखा था ना, कोलेटरल, तो एक हाँ कोलेटरल सर, लिखवा तो अगर लेंगे। ऐसे हमने जैसे जो हमको जो मार्केट कैप्चर है इनका, और जो अगर जो भी जैसे उन्होंने कुछ हमारे यहाँ भेजा, जैसे कुछ भी इंपोर्ट किया इंडिया में, और अगर इसकी वी पे ऑफ नहीं कर पाए हम लोग, सो वो क्या इंडियन मार्केट को कैप्चर, इंडियन मार्केट को क्या कर लेंगे वो लोग? तो कोलेटरल होता जैसे है कि ना, हम लोग। कोलेटरल
ट्रेड में कभी कोलेटरल नहीं होता है। ट्रेड में जैसे हमने देखा था वो सलीम और प्रेम कुमार वाला एग्जांपल मनी एंड क्रेडिट में, तो एक दूसरे को कुछ कोलेटरल नहीं दे रहे थे। ट्रेड में क्या होता है कि आप भेज दो फिर हम आपको पेमेंट कर देंगे, वो ऐसे होता है। ये नहीं कि आप पेमेंट नहीं दोगे तो हम आपसे कुछ ले लेंगे। बट चाइना ने श्रीलंका और पाकिस्तान को जो लोन दिए थे तो उन्होंने ऐसे बोला था कि हम कुछ चीजें ना लोन लीज पे ले लेते हैं। तीन चीजें होती हैं, लीज, रेंट और सेल। लीज थोड़े ज्यादा टाइम तक होती है, तो जैसे डोमिनोज और मैगडी जब बनते हैं ना तो ये कभी भी लैंड को ना रेंट करते हैं ना बाय करते हैं, लीज पे लेते हैं बहुत टाइम तक। तो चाइना ने बोल दिया कि ठीक है लोन के पैसे मत देना, तुम मुझे ये जो लैंड है लीज पे दे दो। कितने टाइम तक? 99 ईयर्स। 99 ईयर्स तक कोई चीज लीज पे रहेगी तो 100th ईयर में तुम्हें लगता है वो वापस देगा? कभी नहीं देगा। तब तक तो पता नहीं क्या सिचुएशन हो जाएंगी। तो इंडिया के पास में जो है, चाइना वाला टॉपिक बहुत बार आ रहा है। मैं एक चीज छोटी सी चीज दिखाता हूँ तुम्हें, मैप पे दिखाता हूँ, ड्रॉ करने में बहुत टाइम लगेगा। चाइना की एक थियरी है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स जो होता है, मैं इसका एक मैप दिखाता हूँ। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स मतलब पर्ल्स होते हैं मोती, उनके जैसे एक चाइना जो है क्या कर रहा है इंडिया के अराउंड, ये देख लो ये वाला मैप चाहिए। इंडिया के अराउंड क्या कर रहा है कि मैप में सीधे सर मैप नहीं दिख रहा। अब दिखेगा, दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है। यस सर। यहाँ पे चाइना का गेम क्या है देखो। चाइना क्या कर रहा है, इंडिया के आसपास जो भी कंट्रीज है, ये सिंपल चाइना का है। ये जितने भी प्लेसेस है चाइना एक्वायर कर रहा है। यहाँ पे एक पोर्ट है, ये इस पोर्ट का नाम है ग्वादर पोर्ट, कराची के पास में, बहुत पास में। ये उसने एक्वायर कर लिया है। यहाँ पे एक पोर्ट है म्यांमार का, बांग्लादेश का तो पोर्ट है, म्यांमार का एक पोर्ट है सितवे, और एक और क्यू क्या फ्यू करके है, वो भी एक्वायर कर लिया है। यहाँ पे श्रीलंका का हम्बन तोता ले लिया है, और इसी वीक में श्रीलंका का भी जो कोलंबो पोर्ट है वो भी ले लिया है। मालदीव्स का माले पोर्ट भी ले लिया है। और इधर जो है एक और पोर्ट था, इसके अंदर नहीं है, बांग्लादेश के अंदर भी एक पोर्ट है वो भी ले लिया है। तो ये चारों तरफ जो है इंडिया के स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बना दिया है, माला बोलते हैं ना, वैसे माला बना दिया, इसको कवर कर रहे हैं। ये आगे भी जा रहा है इधर इधर तक, बट इंडिया के अराउंड यहाँ तक है। और ये है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, सीपैक बोलते हैं। तो ये स्टार्ट होता है यहाँ से, चाइना के कनेक्ट, ये चाइना है तो यहाँ से पाकिस्तान का इन्होंने पूरा रेल एंड रोड नेटवर्क बना दिया है। ये क्यों बनाया है, इसके पीछे लॉजिक क्या है? चाइना के पास सब कुछ है वर्ल्ड में, बस एक चीज नहीं है जो इंडिया के पास भी नहीं है, वो है ऑयल। ऑयल एंड गैस नहीं है उसके पास, बस रिक्वायरमेंट है उसको। ऑयल एंड गैस पूरा इधर है सारा, वर्ल्ड का मेजोरिटी ऑफ जो ऑयल एंड गैस है वो यहाँ है, मिडल ईस्ट में। तो पहले चाइना को क्या करना पड़ता था, ये वाला मैप देखो, लॉजिक क्या है, मतलब चाइना ऐसा कर क्यों रहा है, फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि यहाँ से ऑयल एंड गैस जाता था पहले चाइना को, ये वाला रूट होता था, ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का है। स्ट्रेट होता है दो, अगर आइलैंड है, लैंड है, उसके बीच में जब पानी होता है तो ये इस रास्ते को बोलते हैं स्ट्रेट। तो इसमें से स्ट्रेट ऑफ मलक्का में से पास होके यहाँ चाइना जाता था, यहाँ ऐसे पहले ट्रेड हो रहा था बहुत सालों से। स्ट्रेट ऑफ मलक्का पे एक सिटी है, पता है किसी को? कंट्री और सिटी एक ही है वो? वेटिकन सिटी। नहीं, वेटिकन सिटी रोम के पास। सिंगापुर। सिंगापुर जो है, सिंगापुर यहाँ पे है। तो चाइना को यहाँ से जब पास करना पड़ता था, अब मान लो होता क्या है कि जब तुम पास करोगे कहीं किसी भी चीज से तो तुम्हें टैक्स देना पड़ेगा, तो यहाँ पे सिंगापुर में इनको टैक्स देना पड़ता है। तो और चाइना को ना, चाइना सबसे पावरफुल प्लस सबसे ज्यादा इनसिक्योर कंट्री है वर्ल्ड की, बहुत इनसिक्योर है। उसे हमेशा ये डर रहता है कि कल को अगर ये जो चीजें कट हो गई तो मेरा क्या होगा। तो चाइना ने इसलिए यहाँ से डेवलप किया, यहाँ से रोड एंड रेलवे नेटवर्क बना रहे हैं अपना, रोड रेलवे, और यहाँ पे लाके पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट तक, ग्वादर पोर्ट पे सब चीजें लोड होती है फिर यहाँ से निकल रही है ऐसे। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। अब फायदा देखो, चाइना को छोटा छूट मिल गया, पाकिस्तान को क्या मिलेगा इसको चीज को अलाउ करने से? पाकिस्तान का क्या फायदा है इसमें? सर आई थिंक पाकिस्तान तो चाइना के फियर में कर रहा है क्योंकि चाइना इतना पावरफुल। ऐसा कुछ नहीं है। तो चाइना उसे लोन दे रहा है पाकिस्तान को। मनी
पाकिस्तान के पास कुछ भी नहीं है, और जो चीज सबसे कम जो चीज है वो है पैसा। लोन पे चल रहा है वो नेशन पूरा। तो पाकिस्तान को लोन नहीं मिला, वर्ल्ड से लोन नहीं मिल रहा है, क्योंकि इंडिया ने उसको FATF होता है एक फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, उसके ग्रे लिस्ट में डाल रखा है। ग्रे लिस्ट में कैसे डाल रखा है? बिकॉज ये साबित करके कि ये लोग पैसे दे रहे टेररिस्ट को, तो इन्होंने इसको यहाँ पे बैन कर दिया। इंडिया ने बैन करा रखा, पैसे है नहीं तो इसका कोई दोस्त नहीं होता, उसका दोस्त होता है चाइना। और दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। इंडिया का दुश्मन पाकिस्तान, पाकिस्तान का दोस्त जो है चाइना, इसीलिए क्योंकि दुश्मन का दुश्मन है ना ये। चाइना की इंडिया से नहीं बनती, इंडिया की पाकिस्तान से नहीं बनती। चाणक्य की फिलोसफी है ये, एनिमी ऑफ योर एनिमी इज योर ऑलवेज फ्रेंड। बस इन्होंने ये कर दिया, फिर इन्होंने इसलिए बना दिया, पाकिस्तान को पैसे मिल गए। अब रूलर जो पाकिस्तान के हैं, इमरान खान है या फिर नवाज शरीफ है, जनरल परवेज मुशर्रफ है, वो लीडर नहीं है, वो अपने लिए बने हैं, वो पाकिस्तान के लोगों के लिए नहीं बने हैं। तो उनको अगर पैसे मिल रहे हैं, इसमें कुछ कमीशन मिल रहा है तो ठीक है। उनके बच्चे कहाँ हैं? उन सबके बच्चे लंदन में सेटल्ड है, तो उनको कोई वो नहीं पड़ी है। 100 साल के लिए, 200 साल के लिए ले लो, उनको कुछ वो जा नहीं रहा है। ऐसा नहीं कि इंडिया को ऑफर नहीं आया था, इंडिया को भी ऑफर आया हुआ है चाइना से। पूरे वर्ल्ड ने, बहुत कम कंट्रीज जो ऐसी हैं वो जिन्होंने चाइना को अपोज किया था, बाकी सब कंट्रीज ने चाइना की बात मान ली। सब लोग अपना पोर्ट दे रहे हैं। बांग्लादेश ने इधर दे दिया, पाकिस्तान ने दे दिया, म्यांमार ने दे दिया, श्रीलंका ने दे दिया। ये तरीका इसलिए है, तो इसको बोलते हैं स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। ये चाइना की फिलोसफी है कि इंडिया को यहीं की यहीं तुम पकड़ लो, और इस वाले रूट में अपनी डिपेंडेंसी कम कर दो, यहाँ से कर लो। ये है फिलोसफी चाइना। कुछ डाउट है तो पूछो। तो नो सर। सर जो जिनके कोर्ट इन्होंने एक्वायर किया है, उनको तो इंडिया से क्यों नहीं लोन दे सकते? श्रीलंका है तो श्रीलंका और बांग्लादेश ने इंडिया से लोन क्यों नहीं दिया? चाइना और इंडिया के GDP में ऑलमोस्ट 5 टाइम्स का फर्क है। हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम दूसरी कंट्रीज को लोन दें, वो भी सिर्फ इसलिए कि बदले में क्या मिलेगा, एक लैंड मिलेगी। इंडिया के पास ऑलरेडी बहुत लैंड है। इंडिया क्यों श्रीलंका का पोर्ट क्यों लेगा? तो यहाँ पे हमारे पास अंडमान है, यहाँ पे लक्षद्वीप है, तो हम क्यों लेंगे पोर्ट इनका? यहाँ पे इनके पास ग्वादर है, तो हमने कोशिश करी, हमने ईरान से जो है बाहर पोर्ट ले गया। यहाँ पे हमारे पास भी पोर्ट, ऐसा नहीं हमारे पास पोर्ट नहीं है। हमारे पास ओमान में भी पोर्ट है, यहाँ पे ओमान। हमारे पास श्रीलंका का भी पोर्ट है, त्रिकोणमिली पोर्ट, जापान के साथ मिलकर हमने लिया। ऐसा नहीं कि इंडिया कुछ नहीं कर रहा है। डू नॉट बी इन दिस बिलीफ कि इंडिया कुछ नहीं कर रहा है। इंडिया बहुत कुछ कर रहा है, इंडिया ये सब कर चुका है। तो ये इंडिया, इसलिए जब तुमने कहा ना कि सर इंडियन वेरिएंट आ गया है, तो तब मैं कह रहा हूँ अपोज दिस थिंग, बिकॉज ये डिप्लोमेसी है। कोई भी चाइनीज वायरस, तो कोई वो भी चाइना से हम क्यों अपने ऊपर लेके हमने बनाया है वो? तो वही बात है। ठीक है, चलो बैक टू द टॉपिक। तो इस वाले के अंदर क्या होगा कि जो ये वायरस आया, ऐसे स्मॉल पॉक्स का भी वायरस था जर्म से, तो उससे बहुत इजीली उन्होंने रूल कर लिया। हो सकता है चाइना की भी यही फिलोसफी हो सकता है, जस्ट कॉन्स्पिरेसी थियरी, चाइना को रूल करने के लिए मे बी कोविड उसको हेल्प करे। और मे बी नहीं, हेल्प तो जरूर करेगा, इंटेंशनली और अनइंटेंशनली, क्योंकि सारी कंट्रीज जो है वो भी सेकेंड वेव थर्ड वेव से फाइट कर रही है। एंड लुक एट चाइना, चाइना के पास कोई भी वेव नहीं है। इट्स क्वाइट स्ट्रेंज, इतनी लार्जेस्ट पॉपुलेशन, इतनी डेंस पॉपुलेशन, और सब कुछ ओपन है इतने टाइम से, फिर भी सर कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहा? क्योंकि चाइना फिर भी कर सकते हैं दोबारा। वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं है ना कोई भी। वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं है, वो किसके पास जाओगे? WHO के पास नहीं। WHO ने तो पहले ही कुछ काम नहीं किया, तो कोई सोल्यूशन नहीं है इसका। वर्ल्ड में कोई गवर्नमेंट नहीं है। थोड़ा बहुत यूनाइटेड नेशन है, बट उसके तो इतना नहीं है, पावर नहीं यूनाइटेड नेशन के पास तो किसी को पनिश कर सके। तो हो क्या रहा है अभी इसमें, जब देखेंगे सिटीज जो है, पहले के टाइम पे सब लोग विलेज में रहते थे, फिर सिटीज में आए। सिटीज में क्यों आए? बिकॉज उनको चाहिए था जॉब्स। जॉब्स कैसे मिलती हैं? जॉब्स मिलेंगे आसपास के एरिया में। जब भी देखना, जो फैक्ट्रीज होती है, फैक्ट्रीज के आसपास में लोगों के घर होते हैं, और जो घर होते हैं वो काफी डेंसली पॉपुलेटेड होते हैं। वहाँ पे ना सीवरेज, ना हाउसिंग, ना वाटर, सब कुछ ऐसे ही छोटी मोटा चीज होती है, मतलब ज्यादा अच्छी फैसिलिटीज नहीं होती है। तो सिटीज ऐसे ही, जब यूरोप में जब ये चीज हुई थी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 19th सेंचुरी में, तो वहाँ की सिटीज वर क्राउडेड। यहाँ पे क्राउडेड डिजीज होती है, वहाँ पे डेडली डिजीज बहुत ज्यादा तरीके से स्प्रेड होती है। फॉर एग्जाम्पल वाटर बोर्न डिजीज, कॉलेरा, जॉन्डिस, ये सब। और रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट भी कॉमन होंगे।
जितना ज्यादा पॉपुलेशन होगा वहां पे ये सब बातें होंगी, कास्ट की, रिलीजन की। डेंसली पॉपुलेशन में ही होता है ये सब क्लैशेस, क्योंकि फाइट होता है रिसोर्सेज का। तुम किसी इंसान से जब फाइट करोगे जब तुम्हारा कंपटीशन सेम चीज के लिए है, तुम्हारा कंपटीशन गोल अलग अलग है। सिटी में किसी के पास टाइम नहीं है कि हिंदू मुस्लिम की बातें करे, बिकॉज उन्हें जॉब पे जाना है, घर पे आके अपने रहना है। जो लोग खाली हैं उनके पास ये टाइम है कि वो कास्ट की और रिलीजन की बातें करते हैं। तो ये लोग भी इसलिए कर रहे थे बिकॉज डेंसली पॉपुलेटेड कम एजुकेशन है, और रिलीजियस कंफ्लिक्ट तो हो ही रहे थे। रिलीजियस डाइसेंटर्स को परसिक्यूट कर रहे थे। परसिक्यूट मतलब मार ही देना। डाइसेंटर कौन होता है? जो आपसे डाइसेंट करे, जो आपसे एग्री ना करे, आपके बिलीफ और प्रैक्टिस को रिफ्यूज कर दे मानने से। जैसे तुम्हारे सिलेबस में है कैथोलिक्स, और कैथोलिक्स के डाइसेंटर्स को क्या बोलते हैं? है किसी को याद? प्रोटेस्टेंट्स। कैथोलिक वर्सेस प्रोटेस्टेंट्स, तो डिविजन है क्रिश्चियनिटी के, आज भी हैं। कैथोलिक्स बोलते हैं कि जीसस क्राइस्ट जो है वो, उनको रीच करने के लिए हमारे पास में बिशप्स होते हैं, फादर्स होते हैं, चर्च में जो पादरी होते हैं वो होते हैं, उनकी बातें माननी है हमें। प्रोटेस्टेंट बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं, हम खुद से भी कर सकते हैं, हम उनकी रिक्वायरमेंट नहीं है। उनके बीच में डिफिकल्टी है। तो यूरोप से जो लोग थे, यूरोप के अंदर तो ये सब हो रहा, पॉवर्टी हो रही है, बहुत ज्यादा हंगर हो रही, क्राउड हो रहा, तो यूरोप के लोगों का अट्रैक्शन हुआ अमेरिका में जाने में। तो फ्रेश चीज है। अमेरिका जस्ट जस्ट अभी आया है, बहुत पास में भी है, तो लोग जा रहे थे अमेरिका में कि वहां पे सेटल हो जाते। यूरोप में अभी ज्यादा कुछ है नहीं। तो ये लोग क्या कर रहे थे वहां पे कॉलोनीज बना के। अमेरिका के पास जो है लैंड है बहुत सारी। इधर अफ्रीका है, अफ्रीका के पास क्या पॉपुलेशन है? ब्लैक्स की। ब्लैक्स की पॉपुलेशन को ये लोग यहाँ से लेके जाते थे अफ्रीका में, और यहाँ पे प्लांटेशन करते थे, और सेल कहाँ करेंगे? यूरोप। पूरा जो चेन बना रहे यूरोपियंस की। अफ्रीका के स्लेव्स को यूज कर रहे हैं अमेरिका के प्लांटेशन में, और अफ्रीका के अंदर भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि अफ्रीका में लैंड नहीं है, बट यहाँ के लोग जो नेटिव लोग है वो तो है ही नहीं, उन्हें स्लेव्स चाहिए, तो ये लोग इधर कर रहे हैं। ये पूरा जो सर्कल है, दिस इज द सर्कल ऑफ कोलोनाइजेशन। इसकी वजह से जो तो अब बराक ओबामा का एग्जांपल बताया, तो ये कोलोनाइजेशन के टाइम पे उनके हो सकता है फादर, ग्रेट ग्रैंडफादर, आई डोंट नो, बट उनके जनरेशन के लोग जो थे उनको यहाँ पे लेके आए, तो उनके साथ वो आगे, फिर आने के बाद स्लेवरी जब बैन होगी तो लोग यहीं पे सेटल हो गए। तो दिस इज देयर। तो उस टाइम पे इंडिया क्या कर रहा था? इंडिया और चाइना दोनों जो चीज है, लोग जो कंट्री थे वो बहुत रिच थे। रिच मैंने बताया था ना, गोल्डन स्पैरो। सिल्क रूट था, आराम से बैठ के पैसे कमा रहे थे, कुछ करना नहीं था, पोजीशन एक बहुत अच्छी नहीं थी। जैसे होता नहीं है कि सर अगर की बात है। क्या कह रहे हो? सर ये कौन से टाइम पीरियड की बात है? अप अंटिल 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी का मतलब 1700। सेंचुरी एक आगे होती है ना, तो 1700 सब कुछ सही चल रहा था। उसके बाद सर में वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पीरियड के आसपास। हाँ हाँ यस, फ्रेंच रेवोल्यूशन 1750 ओके। से। सो 15th सेंचुरी में ये होता है कि अप टू 15th सेंचुरी के बाद में क्या हुआ? चाइना के पास एक चीज है जो हमें वहां से दिखती है, मून से भी दिखती है। क्या है वो चीज? ग्रेट सर वॉल वो ऑफ जो चाइना। समथिंग कुछ करके है, नहीं नहीं ग्रेट वॉल नहीं, ऑफ चाइना। हाँ हनीश ने सही कहा, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना क्यों बनाई थी कि 15th सेंचुरी में चाइनीज रूलर्स ने खुद की प्रोटेक्शन के लिए वॉल बना दी, तो अपने ओवरसीज जो कॉन्टेक्ट है उनको रेस्ट्रिक्ट कर दिया, और आइसोलेशन में चले गए। क्वारंटीन होता है ना वैसे। कितना टाइम बचा है क्लास में अभी? सर 10 मिनट बचे हैं। ठीक है, इसी में ज्वाइन नहीं करना, किसी को कंटिन्यू करना। ओके, सो चाइना ने वॉल बना ली थी, और वॉल बनाने का फायदा क्या हुआ कि आइसोलेशन में चले गए, सबसे अलग हो गए, और अपने कॉन्टेक्ट भी बैन कर लिए। तो चाइना जो थे, अभी क्या हो गया, पूरे वर्ल्ड ट्रेड से दूर हो गया, और पूरे वर्ल्ड ट्रेड से अगर दूर हो गया तो फिर फोकस कहाँ शिफ्ट होगा? जैसे चाइना तो यहाँ है, चाइना इज इन ईस्ट, फोकस होगा वेस्ट की तरफ, यूरोप, और यूरोप के बाद में अमेरिका। इधर शिफ्ट हो रहा है फोकस। यूरोप जो था अभी सर ये सेंट्रल। चाइना की
क्या कह रहे हो? तो चाइना ने अपने आप को आइसोलेट क्यों किया था, कोई रीजन था सर इसका? सेफ्टी के लिए, ताकि हम पे अटैक ना हो। चाइना के पास में, चाइना आज आज भी ऐसा ही है, चाइना को बहुत डर लगता है। चाइना को मिडल किंगडम कॉम्प्लेक्स है। मिडल किंगडम कॉम्प्लेक्स मतलब कि मैं चारों तरफ से, इधर मेरे पास रशिया अटैक कर सकता है, यहाँ पे मेरे पास इंडिया अटैक कर देगा, इधर से मेरे पास यूरोप वाले अटैक कर सकते हैं, इधर से मेरे पास जापान, इधर से कोरिया, वियतनाम, ये सब लोग अटैक कर सकते हैं। तो चाइना बहुत ही इनसिक्योर है। ये तब से शुरू तो हुआ चाइना की किसी के साथ नहीं बनती। क्या कर रहे हो, रिपीट? तो चाइना की किसी के साथ नहीं बनती। रशिया के साथ आती है। ऐसे मतलब ट्रांजैक्शनल रिलेशंस होते हैं। तुम्हारे पास दो टाइप के दोस्त मिलेंगे लाइफ। एक होते हैं लाइफ टाइम, वो तुमसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, तुम गलत भी करोगे तो भी तुम्हारे साथ होंगे, सही करोगे तो रहेंगे। एक होते हैं ट्रांजैक्शनल दोस्त, बहुत मिलेंगे, अभी अभी नहीं, स्कूल के बाद मिलेंगे। वो सिर्फ ट्रांजैक्शन के लिए होता है, तुम्हारा तुमसे दो चीजें चाहिए, वो एक्वायर कर ली फिर तुम्हारा साथ छोड़ देंगे। तो चाइना के पास ऐसे फ्रेंड है। रशिया, पाकिस्तान, ये लोग उसके साथ ऐसे नहीं कि उन्हें चाइना कुछ अच्छा लगता है, बट ऐसा इनका नॉर्मल सी रिलेशनशिप है। इंडिया के पास में एक ऐसा दोस्त है, भूटान। भूटान चाइना को, इंडिया कुछ दे नहीं सकता, उसके पास कुछ भी नहीं है, और इंडिया भी भूटान को कुछ ज्यादा नहीं दे सकता है। भूटान को चाइना से बहुत ज्यादा मिलेगा अगर वो कोऑपरेट करेगा चाइना से, बट वो चाइना का कोऑपरेट करता ही नहीं है। बिकॉज बहुत पहले उनके जो किंग थे, उन्होंने डिसाइड किया था कि चाइना जो है हमारे लिए अच्छा नहीं है, इंडिया अच्छा है, तो हम इंडिया के साथ रहेंगे नो मैटर व्हाट, कुछ हो जाए, उन्होंने प्रॉमिस किया हुआ। तो चाइना बहुत ज्यादा उनको बोलता है कि हमारे साथ आ जाओ, कुछ कर लो, वो छोटी सी कंट्री है, हमको तुम्हें पैसा दे देते हैं, रेल लाइन यहाँ तक आने दो, बट उन्होंने नहीं माना। नेपाल तो मान गया, क्योंकि ओनली जो गवर्नमेंट थी दैट इज वाज स्पॉन्सर्ड बाय चाइना, बट भूटान ने कुछ भी बल्ज आउट नहीं किया है। भूटान इज स्टिल फ्रेंड ऑफ इंडिया, तो वो फ्रेंडशिप है, वो ट्रू फ्रेंडशिप है। ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप कैसी है, नेपाल की है। नेपाल क्या बोलता है, जो जहाँ जितना पैसा मुझे जो कंट्री देगी मैं उसके साथ चला। और इंडिया पाकिस्तान की दुश्मनी है, वो ट्रू है, वो ट्रांजैक्शनल नहीं है। इंडिया चाहे कितना ही पैसा दे दे, कितनी अमाउंट के ट्रेड दे दे, पाकिस्तान विल नेवर बी अ फ्रेंड ऑफ इंडिया। इसलिए कुछ लोग ये बोलते हैं ना कि पाकिस्तान की हमें हेल्प करनी चाहिए, अमन की आशा और ये सब चीजें करनी चाहिए, विच इज जस्ट फॉल्स। हमने करके देख लिया, हमें बदले में कारगिल मिला, 1965 में दूसरे वॉर मिले, तो ये सब है, 1971 वॉर मिला। नुकसान का सौदा है पाकिस्तान के यस, साथ। तो उस पे मतलब थोड़ा स्मार्टली प्ले करना पड़ता है। चाइना इसलिए आइसोलेट हो गया कि चाइना को डर लगा कि हम मुझ पर अटैक ना हो जाए चारों तरफ से, तो मैं आइसोलेट हो जाता हूँ। ये एक रीजन सही भी था, थोड़ा बहुत कॉलोनाइजेशन से बच भी गया, बट ट्रेड में जो उसका होता था वो रूट भी बंद हुआ है, तो ट्रेड की वजह से फोकस जो है वो शिफ्ट हो रहा है फिर लेफ्ट की तरफ, और यूरोप जो है वो एक सेंटर बनेगा। सर यस। सर पहले चाइना आइसोलेट हुआ, अब चाइना ने सबको आइसोलेट कर दिया। वेरी गुड। तो ये जो एग्जांपल है यहाँ पे तुम देखोगे, दिस इज द स्लेव ट्रेड। यहाँ पे लंदन के अंदर ट्रेड हो रहा है स्लेव्स का, और यू कैन सी ये लाइनअप लगे हैं, दीज आर द फीमेल ट्रेड्स। इनको जो बाय करने आए हैं, ही इज द बायर, लुक एट हिम। और ये वाले जो लोग हैं ऑब्वियसली डार्क कलर स्किन, ये सब मेल और फीमेल दोनों अलग अलग। और स्लेवर्स, ये लाइन देखो कितनी सटायर है। To attract the buyer, slaves were often dressed in their best clothes. But obviously they are not used for their looks. They were used for the trade, या फिर उनको प्लांटेशन पे काम करने का, ये सब होता ये है। स्लेव को पैदा करने आया है। हाँ यस, ये वर्ड भी लिखा है, क्लियर नहीं है, बट आई थिंक द हार्ट ऑफ स्लेव लिखा, लाइन ही है, स्लेव्स इंसेक्ट कर रहा है इनको। ये स्लेव ट्रेड वाज वेरी लीगल। एक मूवी है, किसी को देखनी होगा, 12 इयर्स अ स्लेव, ऑस्कर मिला था। ये बहुत सर सारी रिपीट चीजें। करना। 12 इयर्स अ स्लेव, खाली टाइम में देखना, टीवी में ऐसे मत देखना कि सर ने बोला स्लेव उसका पार्ट नहीं है। 12 इयर्स अ स्लेव। मूवी देख गए। स्लेव ट्रेड जो है दैट वाज वेरी रियल। स्लेव ट्रेड वाज नेचुरल लॉ। किसी को ऐसा लगता नहीं था कि कुछ नहीं है, क्योंकि वाइट को क्या लगता था, हम सुपीरियर है और हम कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, वर्ड वर्ड श्रैंक इन द 1500, मतलब श्रैंक का मतलब क्या होगा, साइज कम हो गया। ऐसा नहीं कि ज्योग्राफिकली अर्थ छोटी होगी, बट ट्रेड जो हो रहा था वो थोड़ा छोटा हो गया, बिकॉज चाइना अपने आप को ने कम कर लिया। पूरा सिल्क रूट था वही खत्म हो गया। अभी जो है चाइना की जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की जो मैंने दिखाया ना, इंडिया पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, बट अभी वो चाह रहा था कि हम न्यू सिल्क रूट बना दें दोबारा से। अभी चाइना को भी इम्पोर्टेंस पता चली कि हमें ओपन रहना चाहिए,
बट हमने नहीं बनाया, सो दैट इज दैट। सो 19th सेंचुरी आ गई 1815, उसके अंदर क्या होगा कि अभी बहुत सारे चेंज हो रहे हैं इकोनॉमिक्स में, पॉलिटिक्स में, सोसाइटी, कल्चर, टेक्नोलॉजी, हर चीज में। सबसे पहले हम इकोनॉमिक्स का देखेंगे। इकोनॉमी वाले क्या बोलेंगे कि मूवमेंट होती है विद ट्रेड, किन किन चीजों की। फर्स्ट मूवमेंट होती है हमारी फ्लो ऑफ ट्रेड गुड्स की। गुड्स मतलब कुछ भी जो फिजिकल ऑब्जेक्ट, एग्जांपल हमारे तुम्हारे क्लोथ्स, तुम्हारे वीट। दूसरी चीज की क्या मूवमेंट होगी, लेबर। लेबर मूव कर सकती है। लेबर क्यों मूव करेगी, माइग्रेशन। यूपी बिहार से जितने सारे माइग्रेंट्स आते हैं, दे आर इन द सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तीसरी क्या मूवमेंट होगी, कैपिटल। कैपिटल मतलब मनी, तुम्हारे पास पैसा, यू कैन इन्वेस्ट इट। शॉर्ट टर्म में लगा सकते हो सेविंग्स में, लॉन्ग टर्म हमने देखा था एफडी में फिक्स्ड इंटरेस्ट, इसमें ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है फिक्स्ड डिपॉजिट्स में। कुछ लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, कुछ लोग शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं। तुम इंडिया में बैठ के टेस्ला के शेयर बाय कर सकते हो, फेसबुक के शेयर बाय कर सकते हो, दैट इज द मूवमेंट ऑफ कैपिटल। ये उस टाइम पे वो शेयर बाइंग नहीं करता था, उस टाइम ये तो रहा था ना कि सिल्क रूट जब देखोगे तो चाइना का जो कैपिटल इंडिया से में आ रहा है, फिर इंडिया कैपिटल अरब में जा रहा है, फिर अरब के बाद वो यूरोप में जा रहा है। तो ये पूरी मूवमेंट ऑफ कैपिटल हो रही है, और इन द एंड जो डिपॉजिट हो रहा है वो चाइना और इंडिया में हो रहा था। दैट इज व्हाई दे वर कॉल्ड एज गोल्डन स्पैरो या रिचेस्ट कंट्रीज, बिकॉज ट्रेड का उन्हें बेनिफिट हो रहा था। और दूसरी चीज इसके अंदर हम देखेंगे, ऑल जो भी तीनों जो है फ्लोज हैं, ये क्लोजली इंटरवोन। ऐसा नहीं है कि कोई फ्लो अलग हो रहा है, दूसरा फ्लो अलग हो रहा है। लोगों की लाइफ अफेक्ट हो रही है। लोगों की लाइफ कैसे अफेक्ट होगी, लेबर माइग्रेशन जो है, जब लेबर माइग्रेट करती है, कोई इंसान है उत्तर प्रदेश के किसी डिस्ट्रिक्ट में रहता है, उसका अपना कल्चर, उसके अपने टाइप ऑफ तरीके हैं, बट वो दिल्ली में आ जाता है। दिल्ली में आने के बाद में उसका कल्चर चेंज हो जाएगा, उसका वो वैसे वाली लाइफ नहीं रहेगी, उसकी ईटिंग हैबिट्स, उसके ड्रेसिंग हैबिट्स, सब कुछ चीजें चेंज होंगी। तो दिस वाज द थिंग, जिससे जो पूरी सोसाइटी है दैट वाज गेटिंग चेंज्ड। अब इसके अंदर हम क्या देखें। एक्सक्यूज मी सर। यस, सर एक छोटा सा डाउट। पूछो पूछो। सर वो टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, लेकिन अब मैं कल देख रहा था कि जो आइसलैंड है वो रिचेस्ट कंट्री है बाय जीडीपी, लेकिन सर जो उसकी करेंसी, किसने, अगर जब ये हम उसको किसने कहा। इंडियन, वो गूगल पे देख रहा था मैं कि कौन सी कंट्री रिचेस्ट है, तो उस पे वो आइसलैंड दिखाया था। और ऐसा जो नहीं। उनकी करेंसी वो 61 रुपीज। तब मैंने यूरो यूरो देखा, तब उसमें पता चला कि वो उसका 1 यूरो इक्वल टू 81 रुपीज। तो ऐसा ऐसे कैसे सर, मतलब जो रिचेस्ट कंट्री है उसका सिर्फ 61 और जो यूरो है उसका 81। पहली बात तो ये है कि वो ऐसा नहीं है कि उनका रिचेस्ट कंट्री है, ये फैक्ट गलत। रिचेस्ट कंट्री जो है अभी भी अमेरिका ही है बाई जीडीपी। बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं। सर वो बाय जीडीपी रिचेस्ट कंट्री हाँ, है। जीडीपी वही होता है, जीडीपी पूरे कंट्री की वेल्थ होता है ना, उसको कैलकुलेट करते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि ऐसा हो रहा है। चलो एक बार मीटिंग को रीज्वाइन करो, फिर हम कंटिन्यू करते हैं। रीज्वाइन द मीटिंग।